चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया। ये सच्ची कहानी उन 3 बंदों की है जो फॉरेनर कंट्री गए टूर के लिए। इनका टूर से बड़ा मकसद था भेड़ों का शिकार करना। ये भेड़ पाए जाते थे ऊंचे बर्फीले पहाड़ियों पर। उस कंट्री पहुंचकर जब गाइड को ढूंढा गया जो इन्हें शिकार तक ले जाएंगे, कोई भी मदद को तैयार नहीं हुआ। बट अंत में एक रेडी हुआ। गाइड तीनों को बर्फीली पहाड़ियों में लगभग 450 किलोमीटर अंदर ले गया। बट वहाँ जो उनके साथ हुआ, तीनों ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। स्टोरी की शुरुआत हुई देश किर्गिस्तान से। तारीख थी 12 मार्च साल 2004। 2 लोग डेनिस तथा बेटा विलियम छुट्टियां मनाने तथा शिकार के लिए आए हैं किर्गिस्तान। यहाँ ही आने का सबसे बड़ा रीजन था, वे दोनों बहुत बड़े हंटर थे। पहाड़ियों में जाकर जानवरों का शिकार करने का बचपन से शौक था, इसी रीजन से यहाँ आए हैं। दरअसल यहाँ तियान शान पहाड़ियों में मार्को पोलो भेड़ रहते हैं। ये भेड़ बाकी कंट्री की अपेक्षा यहाँ सबसे ज्यादा है। टूर के साथ इनका भी शिकार करेंगे। इन दोनों के साथ था इनका तीसरा दोस्त क्ले। वह है एक फोटोग्राफर। वह यूएस का नहीं बल्कि रहने वाला था कनाडा का। फोटोग्राफी के लिए साथ लिए हैं क्योंकि पूरे ट्रिप को कैमरे में फिल्माना चाहते थे। ये इस ट्रिप के लिए इतने एक्साइटेड थे, पूरे $15,000 खर्च किए थे इसके लिए। जैसा कि सबसे बड़ा मकसद है भेड़ों का शिकार करना, पहाड़ी पर जाने के लिए गार्ड से बातें की। सर्दियां होने से कई गार्ड जाने से मना कर दिए। फाइनली एक गार्ड मिल गया जो तैयार था इनके लिए। इस तरह ये तीनों निकल पड़े पहाड़ियों की तरफ। जाते समय इनका व्हीकल काफिलों के बीच था। कार से लगभग 6 घंटों का सफर था। 6 घंटों की यात्रा के बाद शाम हो गया। अंधेरा होने से पास के चौकी पर रुकने का फैसला किए। ट्रेवलिंग में अकेले नहीं थे, इनकी गाड़ी थी एक काफिले में। सभी लोग साथ साथ जाना चाहते थे। पहाड़ी के करीब पहुंचकर इनकी मुलाकात 14 और किर्गिस्तानी लोगों से हुई। ये जहाँ भी रुकते थे कैमरामैन दोनों की वीडियो शूट करता था। यहाँ तक का सफर काफी रोमांचक भरा था। बट इसके आगे का सफर जिसका बेसब्री से इंतजार है, वहाँ पहुंचकर कुछ ऐसा होगा जो इनके जीवन का बनेगा सबसे दर्दनाक सफर। घंटों की यात्रा के बाद फाइनली उस जगह पहुंच गए जहाँ शिकार करेंगे। आगे बढ़ने से पहले तीनों लोग सैटेलाइट फोन तथा जीपीएस वगैरह ले लिए। तीनों घोड़ों पर बैठकर चल पड़े मार्को पोलो भेड़ों का शिकार करने। पहाड़ियों का रास्ता उबड़ खाबड़ था। हर समस्याओं से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। फाइनली लंबी यात्रा के बाद ये उस जगह पहुँच गए जहाँ से पहाड़ियों पर दिख रहे थे कई सारे भेड़। यहाँ ये दूर से ही राइफल से शिकार करने वाले थे। सभी ने निशाना लगाया। विलियम तथा पिता के साथ बाकी लोगों ने निशाना लगाया। कई भेड़ों का शिकार किया। शिकार के बाद वापस आ गए। यहाँ ये पास में बने एक घर में रुकने वाले हैं। यहाँ पर भी कई तस्वीरें ली गयी। सभी बहुत खुश हैं। जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, तापमान भी डाउन हो रहा है। 0 से पहुँच गया -30 डिग्री सेल्सियस। अंधेरा होते ही सभी शिकार करने की खुशी में पार्टी किए। आज की रात फुल एंजॉयमेंट में है। फिलहाल आज की रात खत्म हुई। जल्दी हुआ सवेरा। अगला दिन यानी मुसीबत का पहला दिन। अब वापस लौटना चाहते हैं। तीनों कैंप छोड़कर सबसे नजदीकी शहर जो है लगभग 450 किलोमीटर चल पड़े। लगभग 8 घंटों के सफर के बाद मौसम बदलने लगा। बहुत बारीक बर्फबारी हुई। ये जिस सड़क से आए थे, हवाओं ने उसे बर्फ से ढक दिया है। बर्फ की थिकनेस से पता चल गया कि इनकी वैन इसके आगे नहीं जा सकती। मिनी वैन के लिए बर्फ बहुत डीप थी। लोकल गाइड अब पहाड़ी से नीचे जाने का डिसीजन लिए। लोगों ने सलाह दी कि उन्हें ट्रक में जाना चाहिए। यह एक पुराने मिलिट्री व्हीकल थी। ये पूरी तरह खुला था। पीछे बैठना आरामदायक नहीं था। यहाँ ये वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए आए थे। बट मुसीबत में खटारा ट्रक में बैठना पड़ा। ट्रक बेस कैंप से रवाना हुआ। बट ज्यादा दूर जा पाते कि तूफान ने ट्रक को भी घेर लिया। 2 किलोमीटर की भी दूरी तय नहीं किए, फंस गए मुसीबत में। इन्हें बाहर निकलकर बर्फ को हटाना पड़ा। ऐसा घंटों तक चला। सभी मिलकर ट्रक को धक्का देने लगे, हिलाने लगे ताकि ये आगे बढ़े। डेनी बचपन से ट्रक चला रहा था। उसने कहा कि वह ट्रक चला सकता है। हुआ भी ऐसा ही। डेनी ट्रक की स्टीयरिंग को लेकर आगे बढ़ने लगा। उसने बहुत शानदार काम किया। दूसरे ड्राइवर की अपेक्षा वह काफी ज्यादा दूरी तय किया। लेकिन कुछ घंटों बाद डेनी थक गया, हार माननी पड़ी। जैसे जैसे समय बीतता गया ये स्नो ड्रिफ्ट से टकराते रहे। फाइनली ये उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां से बता पाना मुश्किल था कि आगे सड़क कहां है। इसी तरह लगातार बर्फबारी होती गई। स्नो और डीपर होता गया। दोपहर के बाद शिकारी बहुत आगे आ चुके थे। मौसम और खराब हो रहा था। चारों तरफ सफेद चट्टानें दिखाई दे रही थी। यहाँ पहुंचकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस जगह से होकर जा चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जिससे पहचाना जा सके कि ये इसी रास्ते से आए थे। जैसे जैसे घंटे बीतने लगे, आगे बढ़ने का संघर्ष भी बढ़ता गया।
बर्फ इतनी गहरी हो गई, आप 10 फीट भी हटाएंगे तो भी आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ये फिर भी कोशिश कर रहे हैं, हर घंटे थकते जा रहे थे। जल्द ही रोड पर बर्फ की थिकनेस इतनी ज्यादा हो गई, आगे बढ़ना अब मुमकिन नहीं। ये जहाँ फंसे हैं अब यहीं रहना होगा। दिन खत्म हो रहे थे, तापमान गिरकर पहुंच गया -40 डिग्री सेल्सियस। सभी यही सोच रहे थे हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। ये यहाँ रुकने, रात बिताने तथा इंतजार करने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। शिकारी जानते हैं यहाँ से दूर जाना सही नहीं है, सभी को पास रहना होगा। ये निश्चित रूप से बहुत भयंकर रात होने वाली थी। जैसे जैसे रात होती है तापमान गिरने लगते हैं। इस तरह के एक्सट्रीम ठंड से इंसान आसानी से मर सकते हैं। यदि सरवाइव करना है तो सूट के साथ झुके रहना होगा, सभी को बैठना होगा पास पास। ट्रक के पीछे वाला हिस्सा बहुत ठंडा था, वहाँ गर्मी बनाए रखना आसान नहीं था। विलियम के फादर के पास जो भी थे, जूते, मोजे, जैकेट, बाकियों की मदद की। जैसे जैसे रात होगी सिचुएशन कितनी खराब होगी यहाँ के लोकल लोगों को पता था। वे सबसे ज्यादा चिंतित थे। उन्हें पता है ये तीनों यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आज की रात हंसी मजाक करने की बजाय एक दूसरे के चेहरे पर चिंता नजर आ रही थी। शिकारी का पहला रात जैसे तैसे खत्म हुआ। जल्दी हुआ सवेरा। दूसरे दिन भी साफ मौसम की कोई खबर नहीं थी। क्ले बाहर आकर देखा तो हैरान हो गया। बर्फ ने ट्रक को पूरी तरह घेर लिया है। पूरी रात इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि जमीन तथा आसमान का पता करना मुश्किल था। वे एक बड़े वैली में थे, कोई नहीं जानता कि वे कहाँ हैं। बिगड़ते माहौल को देख लोकल लोग यहाँ से जाने का फैसला किए, बट बाकियों की सुरक्षा की कोई जानकारी नहीं लिए। दोनों बहुत चिंतित होने लगे। तीनों फॉरेनर कंट्री में हैं, उन्हें नहीं पता कि हम क्या करें। क्ले ने सैटेलाइट फोन निकाला। अब उसकी एक ही उम्मीद थी, हंटिंग ट्रिप बुक करने वाला शख्स। उन तक इमरजेंसी का कॉल करने की कोशिश किए। कांटेक्ट हुआ तो सारी बात बताने लगे। हमारा ट्रक बर्फ में फंसा है, हम बाहर नहीं निकाल सकते। हम पूरी रात से भूखे हैं, ज्यादा बातें नहीं कर सकते। उसे लोकल लोगों पर ज्यादा भरोसा नहीं था। अगला कॉल कनाडा किया अपने भाई के पास, बट सैटेलाइट फोन की बैटरी पहले से रिजर्व में थी, कभी भी हो सकती है डाउन। इनके पास यह आखिरी बैटरी थी। जैसे ही अपना लोकेशन बताने की कोशिश किया, फोन बंद हो गया। फोन के बिना शिकारी पूरी तरह आइसोलेट हो चुके थे। वे सिर्फ अंदर बैठ सकते हैं, खुद को गर्म रखने की कोशिश कर सकते हैं। सभी सर्वाइवल मोड पर आ गए। इन्हें पता है जीवित रहने के लिए कुछ तो करना होगा। शिकारी तथा गाइड के पास जो आखिरी निवाला था उसे खा गए। भोजन के लिए कुछ नहीं बचा। वे जल्द ही कमजोर पड़ेंगे, ठंड में हार मानेंगे। बेस कैंप छोड़े हुए पूरे 24 घंटे हो चुके थे। सभी के मन में एक ही ख्याल चल रहे थे, क्या इन्हें बचाने कोई आएगा। इन्हें सबसे बड़ी चिंता थी कि इन्हें अगर ढूंढा भी गया, कुछ पूरा हो, ढूंढ पाएंगे या नहीं। मन में तरह तरह के सवाल थे, पर जवाब किसी के पास नहीं। सभी बेबस महसूस करने लगे जैसे ही अगली रात तापमान नीचे जाने लगा। -30 से -40 डिग्री सेल्सियस के तापमान नीचे जाते ही समस्याएं बढ़ जाती थी। समस्याएं कितनी भी जटिल है, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। अब क्ले ट्रक से दूर बेस कैंप जाना चाहता है ताकि सेल फोन रिचार्ज करके फिर से कांटेक्ट करे। लोगों से कहा कि अगले दिन अगर कोई भी मदद के लिए नहीं आया तो यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। यहाँ रुककर इंतजार नहीं कर सकता। अभी जैसी भी सिचुएशन थी, ट्रक के अंदर होने से समस्याएं थोड़ी कम थी। जैसा कि रोड बर्फ से ढक चुका है, ऐसे में गलत डायरेक्शन में चले गए तो समस्याएं बढ़ जाएंगी, कभी मंजिल नहीं पहुँच पाएंगे। सही डायरेक्शन में जाने का कोई अल्टरनेट तरीका नहीं था। सभी का यही मानना है ट्रक के पास रहना ही सेफ है। इसे अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो अगर कोई भी मदद के लिए नहीं आया तो प्रॉब्लम इससे भी बड़ी होगी। इसके बजाय कि इन्हें कोशिश करनी चाहिए थी। फूड सोर्स भी खत्म हो चुका है। अगले दिन क्ले ने डिसाइड कर ही लिया कि उसे आगे बढ़ना चाहिए। तीसरे दिन क्ले कैंप की तलाश में चल पड़ा। जाते जाते कहकर गया कि सभी यही उम्मीद करना कि बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आए। बढ़ते बर्फबारी को देख बाकियों ने रोका। पता है कि क्ले नहीं रुकेगा, इसलिए बस इतना कहा गया कि आज रुक जाओ, यदि आज मदद नहीं मिली तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। क्ले की बात मानना सही साबित हुआ। दोपहर को मौसम साफ होते ही हेलीकॉप्टर दिखाई पड़ा। बाहर निकलकर पायलट को इशारा दिए। किस्मत अच्छी थी, पायलट की नजर पड़ गई। मदद आने का मतलब पिछले दिन क्ले का फोन कॉल सफल हुआ। सभी उत्साहित थे। थ्रिलिंग मोमेंट की फीलिंग थी। फंसे रहने के लगभग 26 घंटे बाद पार्टी को बचा लिया गया। अब तक सभी को यही लग रहा है कि समस्याएं खत्म हुई, बट इन्हें कहाँ पता कि प्रॉब्लम का सामना करना बाकी है। पिछले 2 दिनों में सिर्फ स्नैप भोजन किए थे, आज बहुत भूखे तथा प्यासे हैं। सभी के लिए भोजन था, जी भर का भोजन किया गया। इसी समय सामने से चलने वाली तेज गति में स्नोमोबाइल दिखाई पड़ी। इन्हें कोई अंदाजा नहीं वे कौन है, यहाँ कैसे पहुँचे। पास आकर पता चला ये लोग अमेरिका के थे।
दरअसल ये अमेरिकन बंदे किर्गिस्तानी आर्मी की ट्रेनिंग मिशन के लिए आए थे, बट जैसे इनके फंसे होने की खबर मिली तो मदद के लिए भेज दिए। सच जानकर सभी को बहुत खुशी हुई। इसके बाद से उन तीनों को एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना था, क्या वे अमेरिकी सोल्जर के साथ जमीनी रास्ते जाएंगे या फिर हेलीकॉप्टर से। बहुत सोचने के बाद तीनों ने फैसला किया हम हेलीकॉप्टर से ही जाएंगे, हमें जल्दी यहाँ से निकलना है। गाइड्स ने हेलीकॉप्टर को भर दिया। इसी समय इन्होंने नोटिस किया कि प्लेन में काफी ज्यादा लोड है। क्ले को डाउट था ओवरलोड तो नहीं, बट किसी ने भी इस पर डिस्कस नहीं किया। उन्हें पायलट तथा बाकी क्रू पर पूरा भरोसा था। अगर ओवरलोड जैसी प्रॉब्लम होगी तो उन्हें खुद पता होना चाहिए। फिलहाल हेलीकॉप्टर हवा में फ्लाई कर गई। फाइनली मुश्किल समाप्त हुई। सभी दोस्त अपने घर की ओर जा रहे हैं। जाते समय तीनों लोग बाहर ही देखते रहते थे। हर समय निगाहें रहती थी बर्फ की चट्टानों पर। यही ख्याल चल रहे थे कि पिछले 3 दिनों में जो भी हुआ ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन जैसे हेलीकॉप्टर पहाड़ों की ओर उड़ता है, नोटिस हुआ कुछ गलत है। हेलीकॉप्टर को थोड़ा आगे झुकते हुए महसूस किया गया। क्रू ने महसूस किया कि यह आउट ऑफ बैलेंस है, सामने का भार पीछे करना चाहिए। लोगों ने ऐसा ही किया। बैलेंस बनाए रखने के लिए कुछ लोग पीछे जाने लगे। क्ले का कहना था जब हम पहाड़ी के ऊपर पहुंचे, एल्टीट्यूड अच्छा था, बट फिर भी हम पहाड़ी के नजदीक थे। सब कुछ नॉर्मल चल ही रहा था। अचानक हेलीकॉप्टर कंट्रोल से बाहर हो गया। सडनली जमीन पर गिर गया। इन्हें इतना वक्त मिला ही नहीं कि सुरक्षा के लिए कुछ कर पाए। कुछ ही क्षणों में सब कुछ बदल गया। जैसा कि प्लेन पहाड़ियों के पास था, क्रैश के बाद कई बार लुढ़का। लोग जोर से चीख रहे थे, चीजें इधर उधर गिर रही थी। अंदर 2 ड्रम था, वह कईयों के सर से टकराया। अचानक प्लेन के साथ जो भी हुआ बचना आसान नहीं था। हेलीकॉप्टर बीच से फट गया। सामने कई लोग घायल थे। कईयों की चीखें सुनाई पड़ रही थी। जिन्हें भी होश आ रहा था लोगों की चीखें सुन रहे थे। डैनी को नहीं पता उसका बेटा दुर्घटना में बचा है या नहीं। ये उसके जीवन की सबसे बुरी फीलिंग में से एक था। जैसे ही दाहिने मुड़ा बेटे को सामने पाया। बेटा जीवित था पर बुरी तरह घायल है। इम्पैक्ट ने उसे कुचल दिया है। उसकी 6 पसलियां टूट गई हैं। उसके मुख से ब्लड आ रहा था। उसे फील हो रहा था कि सांस लेते वक्त पसलियां हिल रही हैं, जैसे चाकू चुभ रहे हो। उसने इतना दर्द कभी भी